दो मजदूर, नाम पूछा गया और फिर गोलियां मार दी गईं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में हुई ये घटना सिर्फ दो लोगों की हत्या नहीं, बल्कि ये उस पुराने आतंकवादी पैटर्न की वापसी का संकेत भी माना जा रहा है जिसने 2021 और 2022 में पूरी घाटी को, जी हां, पूरी घाटी को दहशत में डाल दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। छत्तीसगढ़ के रहने वाले दीपक रात्रे और भूपेंद्र ईंट भट्टे पर रोज की तरह काम कर रहे थे। शुक्रवार रात दो आतंकी वहां पहुंचे। पहले कथित तौर पर दोनों से उनका नाम पूछा गया और फिर बेहद करीब से गोली बरसा दी गई। अस्पताल ले जाने के बावजूद दोनों की जान नहीं बच सकी है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिडेंट फ्रंट यानी कि TRF ने ली है और आगे भी ऐसे हमलों की धमकी दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या घाटी में एक बार फिर टारगेट किलिंग का दौर लौट रहा है? आखिर क्यों चुने जाते हैं बाहरी मजदूर? आतंकी संगठनों की रणनीति हमेशा सिर्फ हत्या करना नहीं होती, बल्कि डर का माहौल बनाना भी होता है। बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूर आसान निशाना होते हैं। उनके पास सुरक्षा नहीं होती, वो खुले इलाकों में काम करते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। जब ऐसे मजदूरों पर हमला होता है तो उसका असर सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहता। दूसरे राज्यों से आने वाले हजारों मजदूरों में डर फैलता है। निर्माण कार्य, सड़क परियोजना, सुरंगें, ईंट भट्टे, बागवानी जैसे कई सेक्टर्स प्रभावित होने लगते हैं। यही वजह है कि आतंकवादी अक्सर ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जिनका किसी सुरक्षा अभियान से कोई लेना देना नहीं है। क्या यह सिर्फ आतंकी हमला है या बड़ा संदेश? इस हमले का समय भी कई सवाल खड़े करता है। जी हां, घाटी में इस समय अमरनाथ यात्रा चल रही है। रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। पर्यटन में भी उल्लेखनीय सुधार देखा गया। लंबे समय बाद कश्मीर सामान्य स्थिति की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी बीच 22 जुलाई को अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की हत्या हो जाती है। अब 9 दिन के भीतर 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी गई। ये संकेत देता है कि आतंकवादी संगठन सुरक्षा बलों से सीधे भिड़ंत के बजाय आसान और सॉफ्ट टारगेट चुन रहे हैं ताकि कम संसाधनों में ज्यादा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा किया जा सके। क्या POK से कोई कनेक्शन है इसका? आपके जहन में ये सवाल होगा। कई सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले का समय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में चल रहे विरोध प्रदर्शनों से भी जुड़ा हो सकता है। रावलाकोट, मुजफ्फराबाद और मीरपुर जैसे इलाकों में महंगाई, बिजली संकट और प्रशासन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां पाकिस्तान विरोधी नारे सुनाई दे रहे हैं। पूर्व पुलिस महानिदेशक SP वैद ने साफ तौर पर कई सुरक्षा विशेषज्ञों का भी साथ में मानना है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क ऐसे समय में कश्मीर में हिंसा बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ध्यान POK की स्थिति से हटाना चाहता है। हालांकि इस आकलन को आधिकारिक रूप से अंतिम निष्कर्ष नहीं माना गया है। जांच एजेंसियां सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं। जी हां, सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं। क्या ये 2021-22 वाले दौर की वापसी है? अगर पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो तस्वीर काफी चिंताजनक नजर आती है। 2021 में श्रीनगर, कुलगाम, पुलवामा और अन्य इलाकों में कश्मीरी पंडितों, शिक्षकों, फार्मासिस्ट और बिहार, उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। 2022 में कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की तहसील कार्यालय के भीतर हत्या हुई। शिक्षिका रजनी बाला की स्कूल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। और उसी साल कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार और खड़गाम में बिहार के मजदूर दिलखुश कुमार की हत्या कर दी गई। इन घटनाओं के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर घाटी छोड़कर लौटने लगे। 2023 में राजौरी के डांगरी में हिंदू परिवारों पर हमला हुआ जिसमें 7 लोगों की जान गई है। तो वहीं दूसरी तरफ 2024 में गगनगीर स्थित जेड मोड सुरंग परियोजना के शिविर पर हमले में 7 लोगों की हत्या हुई। उसी साल बिहार के मजदूर राजू शाह की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। अब 2026 में कुलगाम की ये घटना उसी पैटर्न की याद दिलाती है जिसमें निर्दोष नागरिकों को सिर्फ उनकी पहचान या फिर बाहरी राज्य से होने की वजह से निशाना बनाया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। हर बड़ी आतंकी घटना के बाद सुरक्षा बढ़ाने के दावे किए जाते हैं, अतिरिक्त जवान तैनात होते हैं, तलाशी अभियान चलाया जाता है और सेंसिटिव इलाकों में निगरानी बढ़ाई जाती है। कुलगाम हमले के बाद भी पुलिस, सेना और
सीआरपीएफ ने पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल वही है, अगर आतंकी मजदूरों तक पहुंचकर उनका नाम पूछने और नजदीक से गोली मारने में सफल हो रहे हैं, तो क्या स्थानीय स्तर पर सुरक्षा और खुफिया तंत्र में कहीं ना कहीं सेंध लगी है? यही चुनौती अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने है। क्या मजदूर फिर घाटी छोड़ने वाले हैं? ये सवाल भी है। 2021 से 2022 में लगातार टारगेट किलिंग के बाद हजारों प्रवासी मजदूर घाटी छोड़कर चले गए थे। इससे निर्माण कार्य, सड़क परियोजनाओं, बागवानी और स्थानीय कारोबार पर सीधा असर पड़ा था। अब कुलगाम की घटना के बाद फिर वही आशंका सामने आई है। अगर डर का माहौल बढ़ता है तो विकास परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ आतंकियों को पकड़ना ही काफी नहीं होगा, बल्कि मजदूरों में भरोसा कायम रखना भी सरकार और प्रशासन के लिए उतना ही जरूरी होगा। आगे क्या? सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में शामिल आतंकियों की तलाश कर रही हैं। टीआरएफ की भूमिका, स्थानीय मददगार और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। दक्षिण कश्मीर में प्रवासी मजदूरों के ठिकानों, अमरनाथ यात्रा मार्ग और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा में इजाफा किया गया है। लेकिन असली परीक्षा आने वाले दिनों में होगी। अगर सुरक्षा एजेंसियां इस नेटवर्क को जल्द खत्म कर देती हैं, तो ये हमला एक अलग थलग घटना बनकर रह सकता है। लेकिन अगर इसी तरह की घटनाएं दोहराई जाती हैं, तो ये संकेत होगा कि घाटी में टारगेट किलिंग का पुराना मॉड्यूल वापस से एक्टिव हो गया है। फिलहाल इतना तय है कि कुलगाम में हुई ये वारदात सिर्फ 2 मजदूरों की हत्या नहीं है, बल्कि कश्मीर में सुरक्षा, सामान्य स्थिति और आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई के सामने एक नई चुनौती है, जिसे जल्द ही जीतना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए अभी के लिए साइनिंग ऑफ।